Hello dear students, today we discuss why do we fall ill. So first of all understand the term, right? ये बहुत easy chapter है, why क्यों हम बीमार होते हैं, ठीक है। ill means बीमार, diseased है ना। तो ये terms कुछ basic हैं कि क्यों हम बीमार पड़ते हैं। तो आज के circumstances जो चल रहे हैं, जो फिनोमिना है, जो आजकल सिचुएशन है कि हम देख रहे हैं कि सब जगह हम देख रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से, ये कोविड-19 की वजह से कितना एक मेंटल प्रेशर क्रिएट हो गया है कि हर कोई अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। एंड दैट्स वेरी असेंशियल, क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, ये जो बीमारी है ये हमें हो सकती है और फिर हमारे थ्रू और भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। अगर हम इन्फेक्टेड हैं और हमारी इम्यूनिटी ठीक है तो हम तो ठीक रहेंगे, बट जो अदर्स होंगे, कोई भी घर पे बुज़ुर्ग हैं, बीमार हैं, तो उनको इसके प्रोबेबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी। तो हम बीमार क्यों पड़ते हैं ये हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या कहते हैं कि कोई भी तरह की कोई डिज़ास्टर होती है, कुछ मिस हैपनिंग होगी, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो ठीक है, तो हम इसे डिज़ास्टर कहते हैं। कोई अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गया, दैट इज़ अ डिज़ास्टर, जो कि क्या होता है, एक पूरे एरिया को अफेक्ट करता है। बट जब डिज़ीज़ आती है, डिज़ीज़ का कोई मतलब कोई ऐसी बीमारी आ जाती है जो कम्युनिकेबल होती है, तो ये भी एक तरह का डिज़ास्टर होता है, जिससे क्या होता है, एक पूरा एरिया, एक सोशल एरिया इफ़ेक्ट होता है इसकी वजह से, और फिर कई तरह के हेल्थ इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ डिस्कस करेंगे कुछ चीज़ें कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़। तो बेसिकली हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि डिजीज़ फ्री दैट इज़ कॉल्ड द हेल्दी, बट इट्स नॉट राइट, क्योंकि डिजीज़ फ्री का मतलब होता है कि बीमारी से फ्री है, बीमारी नहीं है, बट क्या उसे हेल्दी कहेंगे, तो ये क्या है, बिल्कुल सही नहीं है। ओके तो क्या है, हेल्दी मीन्स क्या होता है, जो कि वेल बीइंग, यानी कि वो फिज़िकल एस्पेक्ट्स, उसके फिज़िकल, मेंटल एंड सोशल एस्पेक्ट्स जो हैं वो वेल बीइंग्स हैं, दैट इज़ कॉल्ड द हेल्दी। ओके, तो जिसका फिज़िकल यानी कि जो भी वो एक्सरसाइज कर रहे हैं या चलने में उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती है, बॉडी एक नहीं है, शरीर में दर्द नहीं है, तो दैट इज़ अ फिज़िकल, ठीक है। दूसरा हो गया उसका सोशल, क्या वो सोसाइटी में एक अच्छे समाज में एक अच्छे नागरिक का रोल प्ले करता है। हाँ, कोई झाड़ू लगा रहा है और दूसरा कोई पर्सन वहाँ पे गंदगी करता है, तो उसे भी हेल्दी नहीं कहेंगे, वो क्या है, सोशल अनहेल्दी, ठीक है। और तीसरा मैंने आपको कहा था साइकोलॉजिकल, तो मतलब साइकोलॉजिकल मीन्स आपकी मेंटालिटी, मेंटल हेल्थ उसे कहते हैं। तो क्या मेंटल हेल्थ भी इसमें आएगा। तो आज के जो पर्सपेक्टिव में है कि सोशल, मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग, दैट इज़ कॉल्ड द हेल्थ, राइट। एंड डिजीज़ मीन्स होता है कि कोई बीमारी, इट्स टेम्प्रेरी, मे बी टेम्प्रेरी एंड परमानेंट ऑल्सो, बट डिजीज़ फ्री होना हेल्दी बिल्कुल नहीं होता है। कि आपको बीमारी नहीं है तो आप बिल्कुल हेल्दी हैं, बट हेल्दी का मतलब होता है कि ये थ्री जो आपके मैंने बताया कि मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ एंड जो आपका सोशल हेल्थ, उसको हम क्या कहेंगे, वेल बीइंग्स, एक्चुअली उसे कहेंगे हम हेल्थ कहेंगे, ठीक है। तो ये आप इजीली समझ सकते हैं कि हेल्थ क्या हुआ, ठीक है। तो इसके लिए हम कई तरह की एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं। अगर हम अपने स्कूल्स की बात करें तो हम रेगुलर रूटीन में एक्सरसाइज करते हैं। फिर अपने मॉरल वैल्यूज़ को या मेंटल जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करने के लिए कई तरह के गुड एक्टिविटीज़ को क्रिएट करते हैं। मॉरल स्पीच बोली जाती है, या बेसिक जो रूटीन वर्क होते हैं हम उनको फॉलो करते हैं, हेल्दी हैबिट्स जिसे कहते हैं। सोशल अगर हेल्थ करें तो हम ये एक्चुअली डिस्कस करते हैं बच्चों के साथ, बच्चे पेरेंट्स के साथ, घर में भी कई ऐसी है प्रैक्टिस होती है कि अपने घर को साफ़ रखें, तो दैट इज़ द सोशल हेल्थ। तो यही बच्चा जब अगर घर में हम ये सारी चीज़ें अप्लाई करते हैं अपने फिज़िकल, मेंटल एंड सोशल हेल्थ में अगर ध्यान देते हैं, तो क्या है, हम हेल्दी हैं। अदरवाइज़ क्या है, हम डिजीज़ फ्री तो हैं बट हेल्दी नहीं हैं, ठीक है। अब आता है कि वी हैव सीन दैट सेल्स आर बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। हम जानते हैं कि सेल क्या है, बेसिक यूनिट है। ये प्रीवियसली आपको बताया गया है कि सेल क्या है, बेसिक यूनिट है। उसके बाद टिश्यूज़ क्रिएट होते हैं, फिर ऑर्गन एंड देन ऑर्गन सिस्टम। तो ये बहुत
तरह के जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं उनके थ्रू ये सेल्स क्रिएट होते हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, लिपिड्स एंड सो ऑन, कई तरह के केमिकल कॉम्पोजिशंस होते हैं जिसके थ्रू सेल्स क्रिएट होते हैं। ये क्या डायनामिक भी हैं एंड सम थिंग ऑफ द अदर्स वे हैपनिंग इनसाइड देम, और कई तरह की एक्टिविटीज़ इनके अंदर होती हैं, कई रिएक्शंस इनके अंदर होती हैं। तो ये जो न्यू सेल्स आर बीइंग मेड इन आवर ऑर्गन्स और टिश्यू, देयर आर वेरियस specialized activities going on. The heart is beating, the lungs are breathing, the kidney is filtering urine and brain is thinking. तो ये सारी एक्टिविटीज़ कौन कर रहा है? हमारे जो ये ऑर्गन्स है पर्टिकुलर, जिनको काम मिला हुआ है। हार्ट ही सारा काम नहीं करेगा, किडनी ही सारा काम नहीं, उनका पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पर वो काम कर रहे हैं, उनका एक पर्टिकुलर वर्क है, उनका एक प्रॉपर तरीका है जिससे वो काम करते हैं। तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं इंटरकनेक्टेड, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर फिल्टरिंग नहीं करेगा किडनी, तो चाहे आपका हार्ट सही चल रहा है बट फिर भी डिजीज़ हो जाएंगी, है ना, क्योंकि पॉइजनस जो सब्सटेंसेस होते हैं वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे बॉडी में, ठीक है, जम जाएंगे। अगर किडनी काम कर रही है, आप ब्रेन काम कर रहा है बट लंग्स काम नहीं कर रहे हैं, तो वो भी क्या है? डिजीज़ है। तो दैट मीन्स कि इंटरनली अगर हम हेल्दी कहें तो ये सारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं दे ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। इन सबको काम प्रॉपरली काम करना बहुत ज़रूरी होता है। तो तब उनसे क्या कहते हैं? हेल्दी बॉडी कहते हैं, तब से हेल्दी बॉडी कहते हैं। बट हेल्दी बॉडी के साथ साथ हेल्दी माइंड होना चाहिए और डिजीज़ फ्री बॉडी के साथ एक सोशल जो हमारे प्रैक्टिस होनी चाहिए, एक हेल्दी प्रैक्टिस, वो भी ज़रूरी है। तो उसे हम हेल्थ कहेंगे। नाउ नेक्स्ट टर्म इज़ अ हेल्थ एंड इट्स फेलियर। हेल्थ और इसकी क्या फेलियर्स हैं? द सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ, हेल्थ की क्या सिग्निफिकेंस है? तो अगर हम बेसिकली कहें मोस्टली हम कहते हैं कि गुड हेल्थ, है ना, तो पॉजिटिव, ये एक पॉजिटिव वर्ड है। अगर अच्छी हेल्दी हैबिट्स, हेल्दी एटीट्यूड, ये वर्ड्स बोला जाता है, तो दैट मीन्स कि ये एक पॉजिटिव वेव्स क्रिएट करता है कि हाँ अच्छी कुछ वेल बीइंग की बात हो रही है। बट अगर पुअर हेल्थ कहा जा रहा है या बैड हेल्थ कहा जा रहा है, तो ये क्या है? एक नेगेटिव एस्पेक्ट्स हमें शो करवाता है कि हम अगर ये वर्ड्स यूज़ करते हैं तो ये नेगेटिव ऑरा क्रिएट करता है। तो हेल्थ मीन्स क्या है? यहाँ पे भी आप मेंशन देख सकते हैं कि वेल फिजिकली, मेंटल एंड सोशल, दैट इज़ कॉल्ड द हेल्थ। तो ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हेल्थ इज़ द स्टेट ऑफ बीइंग वेल इनफ द फंक्शन वेल, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। नाउ नेक्स्ट है द पर्सनल एंड कम्युनिटी इशू बोथ मैटर फॉर हेल्थ। क्या पर्सनल एंड कम्युनिटी ये सारे इश्यूज मैटर करते हैं हेल्थ में? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हाँ दोनों ही करते हैं। पर्सनल हेल्थ में हम अपना फिज़िकल एक्सरसाइज मान सकते हैं या फिर अपनी हाइजीन को इसमें ऐड कर सकते हैं। और सोशल वेलबींग इसमें ये कम्युनिटी की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। सोशल वेलबींग से अपने सराउंडिंग के, अपने आसपास का माहौल, तो ये सब इन्वायरमेंटल, तो इंटरनल हम फिज़िकल हाइजीन एंड हेल्थ की बात कर रहे हैं, जबकि फिज़िकल इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं। दे बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर, ठीक है। ह्यूमन बींग्स लाइव इन अ सोसाइटी, अवर सोशल इन्वायरमेंट देयरफॉर इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन आवर इंडिविजुअल हेल्थ। तो जो हमारा हेल्थ में इफेक्ट पड़ता है, हमारे समाज का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। हम कहाँ रहते हैं, कैसे माहौल में रहते हैं, तो इस सब चीज़ें, ये सारे फिज़िकल हेल्थ में हमारा सोशल हेल्थ, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। So there is a great deal of garbage thrown in our street, or if there is an open drain, water laying stagnants around where we live, the possibility of poor health increase। तो बस ये नॉर्मली बोलते हैं कि हमारे आसपास माहौल जैसा है, अगर हमारे आसपास क्लीन लाइनस है, सफाई है, तो हमारी हेल्थ में उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर गंदगी है हर जगह, आप देखो या कोई चीज़ें स्प्रेड हो रखी हैं, कोई चीज़ सड़ रही हैं, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे हेल्थ में पड़ता है। सो वी नीड फूड टू बी हेल्दी, हमें अच्छा खाना चाहिए हेल्दी रहने के लिए। एंड हेल्दी फूड के लिए भी ज़रूरी है कि अगर हेल्दी फूड बन रहा है, क्या कहीं पे बनाया जा रहा है, तो वहाँ पे भी क्या है, सफाई होनी चाहिए। तो ये क्या है, हेल्दी फूड मेक अ हेल्दी बॉडी, है ना। और इससे हमारे एक जो अच्छी हेल्दी हैबिट्स जो क्रिएट हो जाती हैं, उससे क्या होता है, बेसिक जो हमारी
जो इंडिविजुअल पर्टिकुलर पर्सन की एक हैबिट बन जाती है, और अगर ये हैबिट सब पे रहे तो कम्युनिटी इश्यूज़ में जो कई तरह के जो इन्फेक्शंस हो जाते हैं वो रुक जाएंगे। देन 5 F's दैट शुड बी डन, यहाँ पे आप देख सकते हैं, द प्रिवेंशन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ बाय मेंटेनिंग सैनिटेशन एंड हाइजीन। तो 5 क्या कौन से ऐसे हैं? देन प्रोटेक्ट द वाटर सोर्स, ट्रीट एंड स्टोर वाटर सेफली। आप कैसे लिक्विड को, फ्लूइड को कैसे स्टोर करते हो? वॉश हैंड बिफोर प्रिपेयरिंग एंड टेकिंग फूड, खाना खाने से पहले हैंड वॉश फिंगर्स, यहाँ पे देख रहे हो कि वॉश करना है, वॉश हैंड्स आफ्टर डिफेकेशंस, ठीक है। देन कवर द फूड, फूड को कवर करना है। देन फ्लाइज एंड जो अदर्स जो स्मॉल क्रीचर्स हैं वो उनको स्पॉइल ना करें। देन है फिल्ड्स, क्लीन वेजिटेबल एंड फ्रूट बिफोर यूज़, खाना खाने से पहले अगर हम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को खा रहे हैं तो उनको वॉश करना ज़रूरी है। देन प्रॉपर ड्रेनेज, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये 5 F's जो हैं ये मैटर करते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए। फ्लूइड, फिंगर, फ्लाइज, फिल्ड एंड फ्लॉट्स, कि किस तरह से हमें हाइजीन मेंटेन करना है, सैनिटाइजेशन को मेंटेन करना है। नाउ डिस्कशन बिटवीन द हेल्दी एंड डिजीज़ फ्री, मैंने स्टार्टिंग में बताया था हेल्दी मीन्स क्या होता है, व्हाट डू यू मीन, मैं देख रहे हो कि द वर्ड इज़ एक्चुअली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, वी कैन थिंक ऑफ इट्स डिजीज, मोस्टली मतलब बेसिकली आप समझो हेल्दी मीन्स डिजीज़ फ्री नहीं होता है, यानी कि आप डिजीज़ फ्री हो तो आप हेल्दी नहीं मानेंगे। इनके 3 जो बताया था मैंने आपको, सोशल, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, उसे हम हेल्थ कहेंगे जब वो तीनों वेलबींग सब इक्वली हों। आप बिल्कुल ऐसा नहीं कि आप सफाई कर रहे हैं लेकिन सफाई के पीछे आप पागल हुए हैं, तो वो भी क्या है, एक मेंटल इश्यूज़ हो सकता है। बट अगर आप उनको प्रॉपर तरीके से, आपकी एक अच्छी हेल्दी हैबिट्स हैं तो उसे क्या कहेंगे, हेल्थ कहेंगे। और डिज़ीज़ फ्री मीन्स हो गया, डिजीज़ मीन्स होता है पुअर हेल्थ, एक तो कोई बीमारी लग गई है, किसी कम्युनिकेबल डिजीज़ या कोई भी तरह का नॉर्मल, तो कुछ भी कोई भी डिजीज़ हो रही है तो वो क्या है, डिजीज़ कहेंगे उससे, हेल्दी नहीं कहेंगे उस समय। लेकिन हाँ उसके बाद वो कुछ दिनों बाद क्योंकि कुछ कॉमन कोल्ड वगैरह हो जाता है तो कुछ दिनों बाद वो ठीक हो जाता है, आफ्टर 1 वीक इट विल बी राइट, देन दैट इज़ कॉल्ड द हेल्दी, ठीक है।